Hello and welcome to our channel. In this video, we'll be covering Chapter 5 Working of Institutions. Likewise, we have covered a previous video of working institutions also. In that, we have studied Office Memorandum and Mandal Commission. But in this video, we'll be covering with the Parliament, and in case of Mandal Commission, there is dispute, then who will settle that dispute? So let's move on to the video. So here we have mentioned conflict of Mandal Commission. अगर मंडल कमीशन का डिसीजन में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, then who will solve that conflict? Here we have in favor and in oppose. Likewise, some are favoring it and some are opposing it. तो ये कुछ फेवर में होंगे मंडल कमीशन, जो भी रिकमेंडेशन दिया होगा, जो भी मंडल कमीशन ने लॉ बनाया होगा, और कुछ उसके फेवर में होंगे और कुछ अपोज में होंगे. तो इसको, इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को, क्योंकि कुछ फेवर में हो गया कुछ अपोज में हो गया, इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को हमारी जुडिशरी सॉल्व करेगी. एंड जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कौन सॉल्व करे? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दैट कंसिस्ट ऑफ जुडिशरी. अब यहाँ पे हमने मेंशन किया है सॉल्व बाय द कॉन्फ्लिक्ट हियर इज सॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट वेयर ऑल द केसेस वर ग्रुप टुगेदर. अब ऐसा ही मंडल कमीशन में क्या हो रहा था? मंडल कमीशन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, बहुत सारे लोग उसको अपोज कर रहे थे. सम वर इन फेवर्स एंड सम वर अपोजिंग इट. तो इसमें हमारे सुप्रीम जुडिशरी ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको बहुत सारे केसेस को एक साथ ग्रुप कर दिया और इसको कोर्ट में लेके गए जहाँ पे उसकी सुनवाई होगी. राइट. तो यहाँ पे सारे केसेस ग्रुप कर दिए गए, जिसको हमने एक पर्टिकुलर केस के नाम से जाना, दैट इज इंडिया सुहाने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. इस केस में क्या हुआ? इस केस में डिसीजन सुनाया गया, ऑर्डर वाज डिक्लेयर्ड दैट द लॉ मेड बाय मंडल कमीशन, दैट वाज 27% रिजर्वेशन ऑफ SEBC इज वैलिड एंड द गवर्नमेंट आस्क्ड टू मॉडिफाई द ऑर्डर. और गवर्नमेंट ने उसको, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट आप उसको मॉडिफाई कर लो, यानी कि उसमें कुछ अमेंडमेंट कर लो, कुछ चेंजेस कर लो. अब हमको ये क्यों बोला गया कि उसमें मॉडिफाई कर लो? क्यों? क्योंकि जो बेनिफिट था वो एक्चुअल वीकर सेक्शंस को अवेलेबल नहीं हो रहा था. इट वाज अवेलेबल ऑल्सो फॉर द क्रीमियर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. लाइकवाइज अगर हम अभी का देखें तो जो OBC है उसमें आप ये देखोगे रूल कि OBC एक्सक्लूड्स द क्रीमी लेयर. तो यहाँ पे हम SEBC को रिजर्वेशन दे रहे हैं, बट जो वेल टू डू पीपल है उनको नहीं दे रहे. सो द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसने ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया था, उसने दोबारा इशू किया सितंबर 8, 1993 में विद दिस अमेंडमेंट that we will not include the well-to-do people in the SEBC and not give the 27 reservation to the well-to-do people. Moving on further, need for political institutions. हमारे को political institutions की क्यों ज़रूरत पड़ती है? For governing a country, एक कंट्री को गवर्न करने के लिए उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं. क्या वो एक्टिविटीज़ होती हैं? फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी होती है, हेल्थ होती है, एजुकेशन होती है. इन सब के लिए हमको गवर्नमेंट की नीड पड़ती है. सो द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड, ये जो एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म हो रही है ना, वो हमारे इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म कर रहे हैं. नेक्स्ट, मूविंग ऑन, डेमोक्रेसी वर्क्स इन अ कंट्री. एक कंट्री में डेमोक्रेसी वर्क करती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पे ही हम डेमोक्रेसी फॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि हम सबको फ्रीडम दे रहे हैं. वहाँ पे सबको फ्रीडम दे रहे हैं दैट यू कैन मेक दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस कैन मेक देयर ओन डिसीजन, लाइकवाइज विल बी इम्प्लीमेंटेड. सम इंस्टीट्यूशंस मेक लॉज. कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो लॉ मेक करते हैं, दैट इज नोन एज पार्लियामेंट. कुछ इंस्टीट्यूशंस अब ऐसे हैं दैट इम्प्लीमेंट द डिसीजन एंड टेक देम. कुछ डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको लेते भी हैं, दैट आर द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट एंड द सिविल सर्वेंट्स. देन कुछ सम इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं, लाइक वी हैव स्टडीड, अभी पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दैट आर सॉल्विंग द डिस्प्यूट दैट इज रिलेटेड इन द मंडल कमीशन कॉन्फ्लिक्ट. फिर द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कुछ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्स रूल एंड रेगुलेशन. अब इन इंस्टीट्यूशंस को की वर्किंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, लाइक स्कूल हैज अ रूल एंड रेगुलेशन दैट यू नीड टू फॉलो, विच आर ऑफ्टन कॉम्प्लिकेटेड एंड टेक टाइम. जो कि कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं एंड टेक्स टाइम वाइल इम्प्लीमेंटिंग देम. वन पर्सन कैन नॉट टेक ऑल द डिसीजन, और एक पर्सन अकेला सारे डिसीजन नहीं ले सकता है. That's all for this video. So in this video we have covered in case of conflict between taking the decision of Mandal Commission, Supreme Court solved it, and in the next video we will be covering with Parliament and Lok Sabha and Rajya Sabha, that consists of the Parliament,
and the difference between the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha and which houses more powerful. So do like, share and subscribe to our channel. Do like the video and share the video. Thanks for watching.